झारखंड के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब तक सैलरी नहीं मिली है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वित्तीय कुप्रबंधन के कारण झारखंड का हाल हिमाचल प्रदेश जैसा हो गया है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि सोमवार तक सैलरी मिल जाएगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सैलरी पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। अधिकारी कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला वेतन। बीजेपी का आरोप, वित्तीय कुप्रबंधन से सरकारी खजाना खाली। कांग्रेस ने कहा सोमवार तक मिल जाएगी सैलरी। झारखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने वित्तीय कुप्रबंधन से एक सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगाया है। राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ये सारा मुद्दा इसलिए आ रहा है कि आप देखिए, अगर आप शुरुआत में देखें तो 26 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख या आज 11वें तारीख तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी सरकार को गर्व महसूस नहीं होगा। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में 2,35,930 लोग वेतनभोगी हैं। वहीं 40,000 के करीब संविदा कर्मी, जिन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है, जबकि हर साल 4 से 5 अप्रैल तक सैलरी मिल जाती थी। बीजेपी ने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश जैसा हाल होने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और दावा किया है कि सोमवार तक सभी को सैलरी मिल जाएगी। कर्मचारियों का वेतन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण नहीं जा पाया, लेकिन वो तकनीकी गड़बड़ी दूर कर ली गई है और हमें लगता है कि सोमवार तक तमाम कर्मचारियों के खाते में पैसा चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस राज्य में पूरी तरह मुद्दा विहीन है, हर इशू को ये मुद्दा बनाने का प्रयास करती है। बीजेपी ने कहा है कि 33 में से 32 विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह तकनीकी है या कुछ और। बहरहाल सोमवार तक सैलरी मिलने का दावा कांग्रेस कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए 11 अप्रैल हो गया, कल रविवार है यानी 12 अप्रैल, और कांग्रेस के दावे को अगर मान लें तो 13 तारीख को सैलरी तमाम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी सैलरी नहीं मिलता है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं राज्य सरकार पर, वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। और क्या कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर लगाए गए हैं, पूरी जानकारी दें। संवाददाता रुचि से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक इस महीने का तनख्वाह राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं और वित्तीय कुप्रबंधन का इसे नतीजा बताया है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रुचि, देखिए 11 दिन बीत चुके हैं, कल रविवार है और राज्य सरकार के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिला है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठा दिया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों से अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें अब तक उनके खाते में जो वेतन मिलता था वो नहीं पहुंचा है। तो इस 26 वर्षों के झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें वेतन मिलने में इतनी देरी हुई है, यानी कि 11 अप्रैल हो गया है और अब तक वेतन नहीं मिल पाया है। इस पर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल उठाया और कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन का जीता जागता उदाहरण जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले की बातें अगर याद करेंगे आयुष, तो यह कहा गया था कि 22,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च नहीं हो पाए थे और पैसे वापस हुए थे, लेकिन पैसे थे ही नहीं। जो इस पर भी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार, ऐसा नहीं था कि वो पैसे खर्च नहीं कर पाई थी, सरकार के पास पैसे ही नहीं थे। तो ये सब वित्तीय कुप्रबंधन को दिखा रहा है
और जहां तक बात रही वेतनमान की, जिसमें कि आपने जो आंकड़ा बताया उसमें अनुबंध कर्मी भी शामिल हैं और जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खाते में अब तक वेतन नहीं जाना। सबके अपने घर के खर्चे होते हैं और उस पर डिपेंड होते हैं, तो ऐसे में उन्हें इंतज़ार है कि कब वो राशि आएगी। हालांकि अगर बात करें सत्तारूढ़ दल की या सहयोगी दलों की, तो कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उन्होंने कहा है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है उनके खाते में पैसे नहीं गए थे। ऐसा नहीं है कि वित्तीय कुप्रबंधन है। देखिए, वो सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारे पास वित्तीय कुप्रबंधन जैसी कोई बातें हैं। सोमवार तक उनके खाते में पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। हालांकि कई बीजेपी के नेताओं की बात करें, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश जैसी स्थितियां जो है यहाँ पर भी हो जाएंगी कि सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, चूंकि सरकार जो है वो मैया योजना में पैसे खर्च कर रही है। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, इस बात से इनकार कर रही है और यह कह रही है कि हमारे पास वित्तीय कुप्रबंधन जैसी कोई बात नहीं है। हम आगामी दिनों में इसकी चिंता भाजपा ना करे। सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही उनके खाते में पैसे देगी और कार्य भी चल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर निश्चित तौर पर रुचि, अब तो इंतजार न सिर्फ हमें बल्कि राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारियों को है सोमवार का। चूंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है और वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है, तो इंतजार अब कुछ घंटों का है। देखना है कि सोमवार को इन तमाम सरकारी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्रेडिट होता है या नहीं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।